हेड कादराबाद बैराज को बचाने के लिए सुपर बंद तोड़ दिया गया। सुपर बंद टूटने से मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला का राब्ता मुनक़ता। जिला इंतजामिया के मुताबिक हेड कादराबाद के करीब शगाफ डालने के लिए छोटा धमाका किया गया। बंद तोड़कर वजीराबाद, अलीपुर चट्ठा, अहमदनगर और रसूल नगर को बचाया गया। पानी का रुख मंडी बहाउद्दीन, फालिया और बावमांगा की तरफ मोड़ दिया गया। भारत की तरफ से चमेरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे मौजूद आबादियां और ज़रई रकबे पानी में डूब गए। रावी में सैलाबी रेले से शाहदरा और मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ में सैलाब का खतरा। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज हैं। हालिया मौसमियाती तब्दीलियों से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। जामे असलाहात के नतीजे में मुस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। गलत फैसलों से बेहतर है कोई फैसला न किया जाए। मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और बलूचिस्तान में ज़रीना मरी के अगवा की कहानी अफसाना निकली। मीना मजीद बलोच कहती हैं कि ज़रीना के नाम से महकमा तालीम में कोई उस्ताद नहीं। ज़रीना मरी के बारे में बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया गया। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का भी प्रोपागेंडा किया जा रहा है। भारत के पानी छोड़ने से दरिया रावी बिफर गया। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर 2,29,000 क्यूसेक का ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी में कोट नैना के मकाम पर पानी का बहाव 2,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शकरगढ़ के इलाके भीकुचक के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब से शकरगढ़ और मुल्हिका इलाके पानी में डूब गए। रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 72,900 क्यूसेक तक पहुँच गया। सैलाबी रैले से शाहदरा और मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ में सैलाब का खतरा। PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कोट नैना, शाहदरा और हेड बलूकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। रावी में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी करतारपुर में दाखिल। गुरुद्वारा करतारपुर भी सैलाब की जद में आ गया। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत में 6 फीट तक पानी जमा। करतारपुर में सैलाब से 200 से 300 अफराद फंस गए। पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर सैलाबी पानी में फंसे लोगों को निकालने में मसरूफ है। आज रात लाहौर से शाहदरा से बड़ा रैला गुजरेगा। शाहदरा में सैलाबी रैला रात 10 से 12 के दरमियान गुजरेगा। 38 साल बाद रावी से इतना ज़्यादा पानी गुजरेगा। दरिया के पॉट को खाली करवा लिया गया। उम्मीद है कि बगैर किसी नुकसान से ये रैला गुजर जाएगा। DG PDMA इरफान अली काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि दरिया चेनाब के अतराफ 128 देहात ज़ेर आब आए। चेनाब में एक दहाई के बाद इतना पानी आया। दरिया चेनाब का रैला जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरता चैलेंज रहेगा। दरियाओं के करीब बस्तियों से बर वक्त लोगों का इनखिला कराया गया। खान की हेड वक्त से पानी चंद घंटों में गुजर जाएगा। सैलाबी रैले से स्ट्रक्चर को किसी किस्म के नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। DG PDMA ने मजीद बताया कि कल उधमपुर पर कुछ वक्त में 600 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में भी वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में सैलाब पर तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। अवामी नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी करें। मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर ज़रूरी सामान पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म से जापानी बैंक के शोबा माइनिंग के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जापानी सरमायाकारों और बैंकों को हर मुमकिन सहूलियात देगा। पाकिस्तान ज़राअत IT में जापानी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का वज़ीर आज़म को ख़त। 1500वें जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यादगारी डाक टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज़ दे दी। गवर्नर सिंध ने ख़त में लिखा कि यादगारी डाक टिकट और सिक्का हुजूर की सीरत को खराजे अकीदत होगा। ये इक़दाम कौम की अखलाकी और तहजीबी बुनियादों की तजदीद बनेगा। गवर्नर ने 1500वें विलादत बासादत को कौमी सतह पर मनाने की सिफारिश भी की।
अमेरिका का भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आज से नाफिज हो गया। तमाम भारतीय अशिया पर अमेरिका में दरामदी ड्यूटी 50% हो जाएगी। ट्रंप ने भारत को 20 दिन की मोहलत देते हुए 27 अगस्त तक टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया था। उधर अमेरिका ने इंडोनेशिया के पाम ऑयल, कोको और रबड़ पर दरामदी टैरिफ खत्म करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रूसी सदर जंगबंदी के लिए राजी ना हुए तो पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अमेरिका तीसरी आलमी जंग में नहीं जाना चाहता, रूस पर मुआशी दबाव डालेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन में जंगबंदी के लिए रूस से बातचीत जारी है। अवामी तौर पर तबादला ख्याल कौमी मफाद में नहीं। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के लिए बदले तवानाई के कई मुआहिदे बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों का फौरी दौरा करने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता, दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। मकबूजा कश्मीर में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जम्मू में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। वादियों में घर ज़ेरियाब कई राब्ता पुल बह गए। मकबूजा कश्मीर में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस 10 अफराद जाँ बहक। 3 रोज से जारी बारिशों से नदी नाला में तूफ़ानी। हुकाम के मुताबिक डोडा ज़िला में बादल फटने से चारों नाला में सैलाब आया। कई घरों और इमलाक को नुकसान पहुँचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में कत्ल पर सजाए मौत के ख्वाहिशमंद। ट्रंप का कहना है कि वफाकी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात दिए हैं, जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कंपनीज अमरीका में प्लांट्स लगा रही हैं। अब तक 5 लाख मुलाजमतों का इजाफा हो चुका। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान जनीवा में बैठक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नायब वजीर खारजा से फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के आला हुक्काम ने मुलाकात की। E3 ने अक्टूबर तक मुआहिदा ना होने पर पाबंदियां वापस लगाने की धमकी दी। ईरानी वफ़द ने जौहरी मुआहिदों की बहाली के लिए पाबंदियों के बजाय सिफारतकारी पर जोर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। ईरानी सफ़ीर और 3 अरकान को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। जर्मनी ने अफगान शहरियों के मुल्क के दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला कानूनी कार्रवाइयों और माजी में किए वादों के बायस किया गया। तालिबान हुकूमत आने के बाद जर्मनी ने 2000 अफगान शहरियों को पनाह देने का वादा किया था। बरतानिया में तवील मुद्दती बॉन्ड्स के मुनाफे की शरह 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत पर माली अखराजात कम करने का दबाव बढ़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की बढ़ती शरह भी केयर स्टॉर्मर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के निफाज से स्विट्जरलैंड की मैन्युफैक्चरिंग सनत शदीद मुतासर। 30% कंपनीज का दूसरे ममालिक मुंतकिल होने पर गौर। हजारों मुलाजमीन की बरतरफियों का भी इम्कान। अर्जेंटाइन में हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हड़ताल। 170 से ज्यादा परवाजें मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक हवाई कंट्रोलर्स तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। यूनियन ने हुकूमत की हर माह 1% इजाफे की ऑफर मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में 2 यहूद मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। कहा कि खुफिया इदारे के पास ठोस शवाहिद हैं कि हमले ईरानी हुकूमत की हिदायत पर किए गए। उधर तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारतखाना बंद करके हमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। PTI का ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट का फैसला। बानी की हिदायत पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान।
پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق جن حلقوں میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 9 مقدمات میں سزاؤں کے بعد نااہل کیا گیا ہے، ان حلقوں میں ہونے والے تمام ضمنی انتخابات کا احتجاجاً بائیکاٹ کرتی ہے۔ لاہور NA 129 میں میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب میں حصہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب بانی PTI کی ہدایت پر فوری عمل درآمد، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پہلا استعفیٰ آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین خان قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ فیصل امین خان نے اپنا استعفیٰ چیف وہیب عامر ڈوگر کو بھیج دیا۔